students. Today I will be telling you about adjectives, determiners and pronouns. So open your book. I will tell you for your revision test. The chapter 3rd is the adjectives. आज जो आप लोगों का रिवीजन टेस्ट होगा शाम को, उसके अंदर 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं. एक आपका 3rd चैप्टर आएगा, ठीक है, जिसमें आपका है पार्ट एडजेक्टिव्स आएगा आपको. इसके बाद में 4th चैप्टर आएगा द डिटर्मिनर्स और 5th चैप्टर आएगा आपका द प्रोनाउंस. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सारे क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आने हैं. आप लोगों को मैं नॉर्मल हिंट दे रही हूँ कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि किसी भी शब्द की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स. और जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है मोहन इज़ फैट, ही बिकेम पुअर, इट ग्रू कोल्ड, बिट्टू फेल्ट हंग्री. तो जो पीछे आपको बोल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. तो जब हम एक नॉर्मल वे में बोलते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स एक तरह के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन को एक एक्स्ट्रा रूप के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द की विशेषता को बताने वाले शब्द आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं आपको ध्यान से उनको पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने आपको टेस्ट डाला है वो पूरा मैंने आपको इसी में से डाला है. एक आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा ER का यूज़ होता है और देन का यूज़ होता है. जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसे अपन कहते हैं बेस्ट, उसके जैसे डिग्री कोई होती ही नहीं है, इसलिए हमेशा उसके अंदर हम लोग EST का यूज़ करते हैं. आपको जो सेंटेंस आएंगे उसके अंदर मेंशन कर रखा होगा कि राइट इन कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दिस. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस के एंड में EST आ रहा है इट मीन्स वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, अगर E आ रहा है देन इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसी के अंदर मैंने नेक्स्ट चैप्टर को इन्वॉल्व करा है डिटर्मिनर्स को. अब डिटर्मिनर्स के अंदर आपको क्या करना है, सेम चीज़ आएगी आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाएगा, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिलिप्स. अब यहाँ पे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, और डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग वी आर रेफरिंग टू. तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एक तरह के वो शब्द होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं. ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, आप आर्टिकल्स का रूप ले सकते हो, ए एंड द, जो आप अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ करके आए हो कि जो ए और एन है उसे हम किस में लेते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में, और द का हम यूज़ करते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स में. यानी जहाँ पे चीज़ें सिंगुलर होती हैं वहाँ पे आपको ए का यूज़ करना है. अगर चीज़ सिंगुलर है और वॉवल साउंड क्रिएट हो रहा है देन यू विल यूज़ एन. इसी तरह से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन सब्जेक्ट तो आप द का यूज़ करेंगे. जैसे आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू कैन गो विद डैट. अ कैट इज़ एन एनिमल, आई सॉ अ बॉय. और जब हमने ऊपर एन का यूज़ करा क्योंकि एनिमल बोल रहे तो अ का साउंड क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला आई सॉ अ बॉय, यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, इसे हमने यूज़ कर लिया ए का. इस तरह से आपको क्या करना है, शाम के टेस्ट की तैयारी करना है. अब अगर हम द की बात करते हैं तो यहाँ पे आगे ही मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पर हम केवल एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं. इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ द. ओके चिल्ड्रन, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा. इसी तरह से इसका जो अगला पार्ट रहता है इसके अंदर हम लोग कुछ डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करते हैं, जैसे सम, एनी. ठीक है, आपको ये दोनों देखना है. सम और एनी का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, एनी मीन्स क्या हो जाता है, ये एक नेगेटिव सेंस को भी शो करता है. जैसे देयर इज़ंट एनी मिल्क इन दिस पॉट, क्या इस पॉट के अंदर मिल्क नहीं है, तो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो आप एनी का यूज़ कर सकते हो. जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम लोग सम का यूज़ करते हैं. जैसे प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक. अब आप किसी को पानी दोगे तो गिन के थोड़ी ना दोगे, आप उसकी कुछ क्वांटिटी दोगे, तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं सम और एनी का. क्लियर हो गया होगा सबको. ऐसे ही आपका यूज़ हो जाता है ईच, एवरी का, फ्यू का और लिटिल का. फ्यू मीन्स क्या हो जाता है, जहाँ पे थोड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, गिनी चुनी. और अ लिटिल क्या हो जाता है, जहाँ पे किसी वस्तु की थोड़ी सी क्वांटिटी को शो किया जाता है. जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती हैं आप उसे काउंट नहीं कर सकते, और वो थोड़ी सी होती है तो आप लिटिल लगा सकते हो. हेल्प आप काउंट नहीं कर सकते, लिटिल लगा सकते हो. नॉलेज, वहाँ पर भी आप लिटिल का यूज़ कर सकते हो. तो इस वे में आपको ये चैप्टर करना है. लास्ट आपका रहेगा प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं, 5th चैप्टर आपका द प्रोनाउंस है. प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन.
जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आपको करना है, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव। तो आपको यहाँ पे टाइप्स नहीं करनी है, यू हैव टू ओनली गो विद द एक्सरसाइज पार्ट। जैसे आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो आप योर या योर सेल्फ का यूज़ करते हो। जैसे ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, ही लगा दिया तो हिमसेल्फ आ गया। तो जितनी भी सेल्फ फॉर्म होती है उसे भी हम लोग इसी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा आई, यू, ही, हिज, हर, वी, मी, ये भी क्या होते हैं, एक तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अब आप किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे शी का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर हम उसका नाम यूज़ नहीं कर रहे, हम शी बोल रहे हैं, तो शी इज़ अ प्रोनाउन। आई होप you all have understood. So thank you students.